क्या आपका जन्म लग्न अश्विनी नक्षत्र में आता है और आप अपने जन्म नक्षत्र की गहराइयों को जानना चाहते हैं? यदि ऐसा है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। आपको अश्विनी नक्षत्र की और ज्यादा गहराइयां पता चलेंगी। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धन संपदा। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिरेकल के आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, यहां इस चैनल पर हम ज्योतिष शास्त्र के बारे में चर्चा करते हैं और ज्योतिष शास्त्र की भी गहराइयों के बारे में चर्चा करते हैं। ज्योतिष शास्त्र हमारे वेदों का छठा अंग है, जैसा कि सभी को विदित है, और यहाँ पर जो कुछ भी हम बताते हैं वह शास्त्रों से हम उद्धृत करके आपको बताते हैं। यानी जो शास्त्रों में लिखा हुआ है बस थोड़ा, और जो हमारा अनुभव कहता है उसका मिक्सचर करके हम आपको यहाँ पर बताते हैं। हमारे पास अक्सर कमेंट आते हैं हमारे वीडियोस के नीचे, उन कमेंट्स में कई लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। देखिए, संतुष्टता देना हमारा कार्य नहीं है। हमारे एक वीडियो के नीचे हमारे एक दर्शक ने एक कमेंट किया। दर्शक हमारे प्री MC 2779, उन्होंने कमेंट किया कि हम लोगों को भ्रमात्मक संदेश दे रहे हैं, नकारात्मकता लोगों की बढ़ा रहे हैं, इसके बारे में सोचकर लोगों को और हानि होती है। मित्र, अंतर आपकी सोच के ऊपर आता है। आप किस लेवल तक सोच सकते हैं। यदि आप अपनी नकारात्मकताओं को बढ़ाना चाहते हैं तो नकारात्मकताएं बढ़ेंगी, और यदि आप यह जानकर कि आपके अंदर यह नकारात्मकताएं उपलब्ध हैं, इन्हें आप हटाना चाहते हैं, तो आप उन नकारात्मकताओं को हटा सकते हैं। अगर शास्त्र ने ऐसा लिखा है, हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसा लिखा है, जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र की रचना की थी उन्होंने ऐसा लिखा है, और हजारों कुंडलियों में हमने यह पाया है, यह सारी बातें उनके जीवन में अक्षरतः सत्य हो रही हैं, तो यहां किसी प्रकार के शक का कोई सवाल हमको उत्पन्न नहीं होता है। रही बात नकारात्मकता की, हाँ, आपके पास में कोई विधि नहीं है तो उसके लिए आप हमारे YouTube के दूसरे चैनल पर जा सकते हैं। वहां पर आपको अपनी नकारात्मकताएं हटाने के लिए, अपनी नकारात्मकताओं को दूर करने के लिए विधियां मिल जाएंगी। ज्योतिष शास्त्र आपके प्रारब्ध को बताता है। प्रारब्ध बदलना आपके हाथ में है। अक्सर हमारे पास यह प्रश्न भी आता है कि यदि कुछ लिखा हुआ है तो क्या उसे बदला जा सकता है? बिल्कुल बदला जा सकता है। वह प्रारब्ध है। हर बात के दो पहलू हमेशा निकल कर आते हैं। हर ग्रह की दो बातें हमेशा निकल कर आती हैं, एक सकारात्मक होती है, एक नकारात्मक होती है। आपके कर्मों के अनुसार, आपके रहन सहन के अनुसार हम सकारात्मक या नकारात्मकता को चुनकर आपको बता देते हैं। नक्षत्र आपके जीवन के उस पहलू को बताते हैं जो आपके पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है। यानी कि पूर्व जन्म में यदि आपने अच्छे कार्य किए हैं तो यह जीवन आपका सुखी होने वाला है, और उसी प्रकार के नक्षत्र में आपका जन्म होगा। यदि पूर्व जन्म में आपने गलत कार्य किए हैं या किसी प्रकार का गलत कार्य आपसे हो गया है, तो आपका नक्षत्र यह आपको बता देगा कि आप पूर्व जन्म में कुछ गलत करके आए हैं, जिसकी वजह से आपका जन्म इस नक्षत्र में हुआ है, और इस नक्षत्र में आपको यह परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। तो क्या उन्हें बदला जा सकता है? बिल्कुल बदला जा सकता है। कम से कम उनकी इंटेंसिटी को इतना कम किया जा सकता है जितना आप सोच भी नहीं सकते। उसके लिए हमारे दूसरे चैनल पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां आइए और हमारे वीडियोस देखते रहिए। आपको बिल्कुल सटीक ज्ञान मिलेगा, क्योंकि हम ज्योतिष शास्त्र के बारे में चर्चा करते हैं, अपने अनुभव से जो ज्ञान आता है उससे चर्चा करते हैं। इसके अलावा कोई भी बात हम अपने मन से नहीं बताते हैं। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर, अपने चर्चा की ओर। हमारी चर्चा चल रही है अश्विनी नक्षत्र पर। यानी कि जब लग्न नक्षत्र अश्विनी हो तब जातक के जीवन में क्या क्या प्रभाव देखे जाते हैं। तो हमने पिछले वीडियोस में यह देखा कि अश्विनी नक्षत्र की महिलाएं, अश्विनी नक्षत्र के जातक किस प्रकार के होते हैं। अब थोड़ा सा गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे। यहां हम यह देखेंगे कि यदि लग्न 0 डिग्री से 1 डिग्री, 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री, इस प्रकार से किसी भी डिग्री के मध्य में आता है, तो जातक के जीवन में कौन सा विशेष प्रभाव देखने को प्राप्त हो सकता है। जब हम 0 डिग्री से 1 डिग्री के मध्य की बात करते हैं
तो हम यहां पर सबसे पहले इस बात को देखेंगे कि यहां नक्षत्र स्वामी केतु लग्न स्वामी मंगल के साथ मित्रता का व्यवहार होने के कारण अच्छे फल देता है। जातक तेज होंगे, फुर्तीले होंगे, लेकिन यहां पर लग्न का बल कम होने के कारण उनके अंदर गुस्से की मात्रा ज्यादा हो सकती है। हो सकता है किसी प्रकार के गलत कार्यों में वे लिप्त हो जाएं, मारपीट करना, किसी के साथ में झगड़ा करना, किसी प्रकार के अन्य गलत कार्य। ज्यादातर जब मंगल की बात होती है तो हम क्रोध की स्थिति की ही बात करते हैं। तो 0 से लेकर 1 डिग्री के मध्य में जातक अधिक क्रोधी हो सकते हैं। फिर बात करते हैं 1 डिग्री से लेकर 2 डिग्री तक। जब हम 1 डिग्री से 2 डिग्री की बात करते हैं तो यहां पर लग्न का बल थोड़ा सा बढ़ता है। जातक के अंदर चिड़चिड़ापन तो होता है, लेकिन क्रोध की स्थिति उसकी यूं होती है कि बस जस्ट एक गुस्सा आया और थोड़ी ही देर में शांत हो गया। आप इस प्रकार का जातक के अंदर क्रोध की स्थिति को देख सकते हैं। इसके अलावा गलत कार्यों की बात करें तो यहां भी जातक के अंदर मारपीट की, झगड़े की भावना हो सकती है। हमारे पूरे वीडियो में हमारा डिस्क्लेमर एक याद रखिएगा कि यदि हम जो कुछ भी बता रहे हैं आपकी कुंडली में किसी ग्रह की दृष्टि के कारण वह परिवर्तन हो रहा है तो इसे अपने ऊपर लागू मत मानिए, क्योंकि जब भी लग्न पर शुभ दृष्टियां आती हैं लग्न की नकारात्मकताएं कम से कम मान के चलिए 70% तक कम हो जाती है। जब भी नक्षत्र के ऊपर शुभ दृष्टियां आती हैं नक्षत्र की नकारात्मकताएं भी कम होती चली जाती हैं। फिर आता है 2 डिग्री से लेकर 3 डिग्री तक। तो इस पूरे चरण में आपको केतु और मंगल की ऊर्जा दिखाई देगी और मंगल की यहां पर ग्वैल ऊर्जा दिखाई देगी, क्योंकि नवांश की ऊर्जा भी यहां पर उत्पन्न होती है। जब नवांश की ऊर्जा भी यहां मिलती है तो यहां पर हम किसी प्रकार से जातक को क्रोधी तो मान ही लेते हैं। अब यदि जातक क्रोधी नहीं होगा तो उसके हम कह सकते हैं कि ब्लड प्रेशर की समस्याएं उसे हो सकती हैं। अक्सर जातक इस चरण में चिकित्सक पद्धति की ओर ज्यादा अग्रसर होते हैं, सर्जन बन सकती हैं, क्योंकि जैसे ही वह सर्जन बन जाएंगे तो उनका काम ऑपरेशन करना हो जाएगा। तो हम सारे गलत कार्यों को एक साइड में रख देंगे और जो ऑपरेशन करने में किसी व्यक्ति के शरीर को काटना, ब्लड का निकलना, हम उसी को वह कार्य मान लेंगे जो मंगल से संबंधित है और केतु उसकी ऊर्जाओं को बढ़ाता है। सिर्फ यहां पर समझने वाली बात है, नकारात्मक और सकारात्मक कुछ भी नहीं है। फिर हम बात करेंगे 3 डिग्री से लेकर 4 डिग्री के मध्य। तो यहां पर हम देखेंगे कि पहली 20 कला तक, यानी हम कह सकते हैं पहले 20 मिनट तक आपको यहां पर प्रथम चरण की ऊर्जाएं मिलेंगी। तो यहां मंगल के नवांश की ऊर्जा, मंगल की ऊर्जा, केतु की ऊर्जा, और उसके बाद के जो 40 कलाएं हैं वह आपको शुक्र की ऊर्जाओं के साथ मिलेंगी। क्योंकि जैसे ही हम दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं हम शुक्र की ऊर्जाओं को ग्रहण कर लेते हैं। तो हम यहां देखेंगे कि जातक के अंदर क्रोध की स्थिति भी होगी और साथ ही साथ शुक्र की ऊर्जाएं होने के कारण जातक रोमांटिक हो सकते हैं, थोड़ा ज्यादा रोमांटिक हो सकते हैं, क्योंकि मंगल की ऊर्जा तो पूरे लग्न में है, केतु की ऊर्जा पूरे नक्षत्र में है। तो हम यहां रोमांस की बात कर सकते हैं कि जातक रोमांटिक होंगे। फिर हम बात करेंगे 4 डिग्री से लेकर 5 डिग्री के मध्य। 4 से 5 में भी यहां मंगल की ऊर्जाएं थोड़ी सी कम मिलेंगी, लेकिन शुक्र की ऊर्जाएं यहां भरपूर मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी। तो फिर हम कहेंगे कि जातक सुंदर होंगे, सुशील होंगे, नैन नक्श अच्छे होंगे, क्योंकि यहां शुक्र का प्रभाव आपको ज्यादा दिखाई देगा। तो जातक के अंदर लग्जरी की ओर रुझान होगा। यहां पर एक विशेष बात यह देखेंगे कि जातक रहस्यमय प्रवृत्ति का अवश्य होगा, थोड़े कठोर हो सकते हैं। फिर हम बात करेंगे 5 डिग्री से लेकर 6 डिग्री के मध्य की, यानी 5 अंश से 6 अंश के मध्य। तो यहां जातक कठोर होने के साथ साथ अंतर्मुखी होते हैं, धैर्यशाली होते हैं। यह जातक छोटी छोटी अवधि के कार्य करना पसंद करते हैं, यानी कि जो कार्य छोटी अवधि में खत्म हो जाए यह उसी प्रकार के कार्य करना पसंद करते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि इस अंश की अगर बात करेंगे तो यहां शुक्र, केतु और मंगल तीनों की जो दशाएं हैं वह जातक के जीवन में प्रभावशाली रहेंगी और अच्छी रहेंगी। फिर हम बात करते हैं 6 डिग्री से लेकर 7 डिग्री के मध्य की। तो जब हम 6 और 7 के मध्य की बात करेंगे तो यहां पर हम देखेंगे
कि तीसरे चरण की ऊर्जाएं आनी प्रारंभ हो जाती हैं। तो यहां जातक धन, ऐश्वर्य यह सब भोगने वाले होंगे। यहां पर कुछ विशेष प्रकार की ऊर्जाएं जातक को मिलती हैं, क्योंकि हम यहां पर नक्षत्र के मध्य में आ चुके होते हैं। तो नक्षत्र के मध्य में जातक की ऊर्जाएं बढ़ जाती हैं। और फिर यहां से अगर हम बात करें लग्न की, तो लग्न यहां से बाल अवस्था से युवा अवस्था में प्रवेश कर रहा होता है। तो युवा अवस्था वाली स्थितियां हो सकती हैं। जातक का क्रोध अधिक हो सकता है, लेकिन वह क्रोध क्षणिक होगा। चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, वह चिड़चिड़ापन भी क्षणिक होगा। अब जातक के जीवन में यदि कुछ विशेष परेशानियां होती हैं तो उसकी वजह से चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। यहां हम जातक के सिर की बात करेंगे। सिर से संबंधित पीड़ाएं इन जातकों को हो सकती हैं। इसके बाद हम 7 से 8 डिग्री के बीच की बात करेंगे इस नक्षत्र के अंत तक की डिग्रियों की। तो वह हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि हम वीडियो लंबा नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपको वीडियो पूरा देखने का मौका मिले, आपका समय भी कम लगे। तो वीडियो हम शॉर्ट ही बनाना चाहते हैं। आप देखिए और इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। यदि यहां पर उपलब्ध जानकारी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। और पूर्व के वीडियोज को देखने के लिए आप हमारे वीडियो के प्रारंभ में ही एक आई बटन आया है, वहां पर जाकर आप पूर्व के वीडियोज तक भी पहुंच सकते हैं। और अन्य नक्षत्रों को यदि देखना चाहते हैं तो नक्षत्र स्पीक करके हमारी प्लेलिस्ट है, आप उसमें देख सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यम्